पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछेंगे। पेरिकार्डाइटिस सिंपली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल सैक, ठीक है, विच में अकर एज एन एक्यूट बेसिस की वजह से भी हो सकता है। इटियोलॉजी क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है पेरिकार्डियम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है, इटियोलॉजी इडियोपैथिक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा लिखा है यूरेमिया की वजह से, ठीक है, यूरेमिया की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद, ट्रॉमा के बाद, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बाद, रिमेटिक फीवर की वजह से, ड्रेसलर सिंड्रोम की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ, न्यूट्रोफिल्स और केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए, और इन्होंने क्या किया, परमिएबिलिटी ऑफ द पेरिकार्डियल वस्कुलैरिटी को बढ़ा दिया, चेंज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द पेरिकार्डियल वस्कुलैरिटी, और यहाँ पे पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन हो गया, इडिमा हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया हार्ट मोशन का, तो पेन होगा ब्रीदिंग के टाइम पे, पेन विथ ब्रीदिंग। इसके टाइप क्या हो सकते हैं, तो एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। इस क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से, ऑटो इम्यून ट्रॉमा की वजह से, ड्रग्स की वजह से और न्यूप्लाज्म की वजह से, ठीक है। इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून, ट्रॉमा, ड्रग्स, न्यूप्लाज्म की वजह से। क्लिनिकल फीचर में यहाँ पे चेस्ट पेन, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हुआ है तो चेस्ट पेन पेशेंट लेके आएगा। टिपिकली कैसा, शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है जो कि इंप्रूव होता है सिटिंग अप, ठीक है, एंड लीनिंग फॉरवर्ड से इंप्रूव होता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन जाती जा रही है, खराब होती जा रही है, ठीक है। तो चेस्ट पेन जो है ना, टिपिकली शार्प प्लूराइटिक पेन होता है, इंप्रूव बाय सिटिंग अप एंड बाय लीनिंग फॉरवर्ड इंप्रूव होता है। और पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या देखने को मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन में ब्लड में ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया, ईएसआर बढ़ा हुआ, सीआरपी बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ईसीजी करवाएंगे तो एसडी सेगमेंट के अंदर एलिवेशन होगा, और इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, पेरिकार्डियोसिंटेसिस करवाएंगे। यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या है, तो एंटी रिमेटिक ट्रीटमेंट देंगे अगर रिमेटिक कॉज है। सपोर्टिव थेरेपी में सैलिसिलेट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटीबायोटिक थेरेपी है। क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम दैट बिगिन ग्रेजुअली जो इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड इसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा पेरिकार्डियल स्पेस में और थिकनिंग हो जाती है पेरिकार्डियम की। अब ये दो टाइप का हो सकता है, ट्रांसयूडेट और एक्सयूडेट। ट्रांसयूडेट कब होता है, ट्रांसयूडेट पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन ट्रांसयूडेट वाला होता है अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है, हार्ट फेलियर में, नेफ्रोटिक किडनी डिजीज में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रांसयूडेट हो रहा है, बेरी और मिक्स्ड एडिमा में। एक्सयूडेट वाला होता है टीबी और एसएलई में, ठीक है, टीबी और टीबी एसएलई इसमें सीरस एक्सयूडेट। और प्यूरुलेंट एक्सयूडेट कब देखने को मिल रहा है, अमीबिक लीवर एब्सेस और मीडियास्पिनल एब्सेस के अंदर। नेक्स्ट है हीमोरेजिक। हीमोरेजिक के अंदर क्या हो जाएगा, हीमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस में रप्चर ऑफ द वेंट्रिकल के केसेस में, टीबी के केसेस में भी हीमोरेजिक हो सकता है, थोरेसिक ट्रॉमा, रप्चर ऑफ एओर्टिक डाइसेक्शन के केसेस में। यहाँ पे पैथोलॉजी में क्या लिखेंगे, तो पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो कंटेन 50 ml या लेस, 50 ml से कम होता है, पर जब ये 200 ml से 1 लीटर जब होने लग जाएगा तो इसमें इफ्यूजन हो जाएगा, ब्लड पस या काइल कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में यहाँ पे क्या, बहुत डिस्निया होगा, कफ होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, स्वेलिंग ऑफ द लेग एब्डोमेन हो जाएगा, ठीक है, लो ग्रेड फीवर, डिस्निया, कफ, स्वेलिंग ऑफ द लेग या स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन होगा, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन, परकशन करेंगे तो कार्डिक डलनेस देखने को मिलेगा, ऑस्कल्टेशन करेंगे तो हार्ट साउंड जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है आसपास। मोर फ्लूइड एक्यूमुलेट अगर ज्यादा ही हो गया तो कार्डिक टेम्पोनेट की कंडीशन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे, तो चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, वहां पे हमें वाटर बॉटल साइन देखने को मिलेगा, वाटर बॉटल कॉन्फ़िगरेशन इन अपराइट पोजीशन बिकम्स ग्लोबुलर, ठीक है, और ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद ईसीजी के अंदर हमें लो वोल्टेज क्यूआरएस और टी वेव्स देखने को मिलेंगे, एमआरआई करवाएंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा सकते हैं, पेरिकार्डियल बायोप्सी मैनेज कैसे करेंगे, बेड रेस्ट, एनाल्जेसिक्स, एंटी ट्यूबरक्यूलर ट्रीटमेंट, ज्यूमेटिक में सैलिसिलेट, स्टेरॉइड्स वगैरह, पेरिकार्डियक्टोमी करवाना पड़ सकता है और पेरिकार्डियल एस्पायरेशन, ठीक। तो ये हो गया हमारा पेरिकार्डाइटिस के बारे में, एक्यूट और क्रॉनिक।